हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, मैं सुखदा त्रिवेदी आज आप सभी लोगों के साथ आईसीटी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूं, जो हमारे एनटीए यूजीसी नेट जर्नल पेपर 1 की एक यूनिट है। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली 2021 और 2022 में जो सिर्फ आईसीटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें सेपरेट करके डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बीते सालों में पूछे जा रहे हैं। देखिए, तैयारी सभी लोग करते हैं, बट बाकियों से आपकी तैयारी किस तरह से अलग है वो आपका अप्रोच डिसाइड करता है। तो हम अपनी चैनल पर हमेशा एक डिफरेंट अप्रोच रखते हैं, वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं जो हमेशा जो होती आ रही हैं, जो हो रही हैं एग्ज़ाम में। वो कैसे पता पड़ेगा? जब हम यूनिट वाइज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डिस्कस करते हैं। ये सेकेंड वीडियो है, इसके पहले हम लोग हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देख करके आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में जो है कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जर्नल अप्रोच से रिलेटेड भी है। देखिए, आपके सामने कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, कुछ फेमस कंपनियों के नाम हैं कंप्यूटर मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। उनके जो फाउंडर्स हैं उनसे उनका आंसर पूछा गया है कि किस कंपनी के कौन से फाउंडर हैं। तो आप देख रहे होंगे एप्पल के बारे में पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, एयरटेल। तो कुछ इंडियन है वो तो बहुत आसानी से, हालांकि सभी बहुत फेमस हैं। तो देखते हैं इन्फोसिस। ठीक, इन्फोसिस तो नारायणा मूर्ति के कारण बहुत फेमस है, हम सभी लोग जानते हैं, राइट। तो ऑप्शन सी जो है 1 के साथ जाएगा। इसी तरह से मैं आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ जो पिछले सालों में आए हैं। आपको लगेगा कि वाकई में ये तो बहुत ही अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितना डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, एयरटेल की बात करें तो सुनील भारती मित्तल, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो बिल गेट्स, और एप्पल जो है वो है स्टीव जॉब्स की। सो देखिए, ए जा रहा है थर्ड के साथ, ए थर्ड के साथ, और बी जा रहा है ए जा रहा है सेकंड के साथ। दो नीचे के देखिए, दो नीचे के जो है ऑप्शन से मिलता जुलता जा रहा है। ए सेकंड के साथ, बी थर्ड के साथ। सो यही कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही होगा। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4। देखिए, आप सभी लोगों को ये भी बता दूं कि ये जितने भी सेपरेट हमने क्वेश्चन करे हैं इनके आंसर मार्क्ड हैं, पहले से हमने सॉल्व करके रखे हैं। हर एक यूनिट वाइज के अवेलेबल है, वेबसाइट पर भी है, ऐप पर भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप अभी सारे पेपर देखना चाहते हैं यूनिट वाइज तो आप जा कर के देख सकते हैं। अदरवाइज हम लोग यूनिट वाइज 1 बाय 1 हर एक शिफ्ट के पेपर को डिस्कस कर ही रहे हैं। ओके, देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीज़न से रिलेटेड है। तो हमारा आईसीटी का नॉलेज प्लस जो हमारी थिंकिंग स्टैंडर्ड है, हमारी सोच क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना है। ठीक, तो स्टेटमेंट में क्या दिया है, असर्शन क्या दिया है, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट रिक्वायर्स सम टेक्निकल नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ टीचर एंड लर्नर। ऑब्वियस सी बात है, अगर मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न तरह से टीचिंग करनी है, आईसीटी बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग करनी है, सो टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है थोड़ा बहुत, राइट। कुछ सपोर्ट रिक्वायर्ड है टेक्निकल नॉलेज का टीचर और लर्नर दोनों के लिए। ठीक, रीज़न दिया है, बोथ टीचर एंड लर्नर हैव टू बी प्रोवाइडेड ओरिएंटेशन इन द यूज ऑफ वेरियस सपोर्ट टूल टेक्निक इन द इंटेलिजेंट वे। सो बिल्कुल सही बात है, अगर आपको टीचर और लर्नर को यूज़ करवाना है कोई भी टेक्निकल टूल टीचिंग से रिलेटेड या लर्निंग से रिलेटेड, सो जाहिर सी बात है आप उनको एक ओरिएंटेशन, एक बेसिक जानकारी कम से कम समय में अच्छे से अच्छा सिखाने की जानकारी आप उन्हें देना ही चाहेंगे, राइट। सो ओरिएंटेशन, कोई भी नया टूल अगर आता है आपके सामने तो उसका ओरिएंटेशन ज़रूरी होता है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है, क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक, तो दोनों ही चीज़ें सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, दैट बोथ ए एंड आर आर राइट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक,
चलिए ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा सही भी जा रहा है। अब देखें यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि अरे वाह बहुत इजी है, गीगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट आपने पढ़ा भी होगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया है इसको। कैसे बना दिया है देखते हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी रैंक्ड फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी। अब लार्जेस्ट कैपेसिटी इसमें क्या है, ये तो है टेराबाइट, सो ये तो बात पक्की हो गई कि सी सबसे पहले आएगा, ठीक है, ये लार्जेस्ट हो गया। इसके बाद आता है ए गीगाबाइट, तो इसके बाद आ जाता है ए। अब देखिए यहाँ पर बाइट में है, यहाँ पर किलोबाइट है। किलोबाइट मतलब कि 1000, किलो का मतलब क्या होता है आपको ध्यान रखना है, किलो मतलब कि 1000, आप ये समझ लें, जो भी नंबर है उसमें 3 0 और लगा दें, ठीक। तो देखिए अब इनको हम कंपेयर तभी कर सकते हैं किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ को जब उनके यूनिट सेम हो। तो क्यों ना इसको भी हम किलोबाइट में बदल दें, ये बी ऑप्शन को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया किलोबाइट, ठीक है। तो कितना हो गया देखिए, यहाँ पर 7 0 हैं और यहाँ पर सिर्फ 6 0 हैं, कौन सा नंबर बड़ा हुआ, बी, तो ए के बाद आएगा बी और फिर बी के बाद आएगा डी, तो भैया कौन सा हो गया, सी ए बी डी, सेकेंड वाला, सेकेंड हो गया, है ना। इसका सिंपल सा फंडा है, मैथ्स में आपने पढ़ा भी होगा, किलो मतलब कि 1000। सो देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ठीक। देखिए हिंदी या इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, मैं क्योंकि हिंदी में एक्सप्लेन करती जा रही हूँ इसलिए मैं हिंदी में ज़्यादा इसको स्क्रीन पर शो नहीं कर रही हूँ, ठीक, बट आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से, ऐसी मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सर्च इंजन आर वेबसाइट दैट हेल्प अ यूज़र टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन www. तो ये तो बात बिल्कुल सही हुई कि कोई भी सर्च इंजन में क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड वेब पे www, राइट। फॉर एनी सर्च टर्म सर्च इंजन प्रोवाइड द एग्जैक्ट सेम रिजल्ट टू ऑल द यूज़र। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कोई टर्म सर्च करेंगे तो आपको रिजल्ट डिफरेंट दिखाएगा, मुझे रिजल्ट डिफरेंट दिखाएगा, एग्जैक्ट बिल्कुल सेम नहीं होगा। हो सकता है आपको जो पहले वेबसाइट दिखाए मुझे तीसरे नंबर पे दिखा दे, मुझे जो तीसरे नंबर पे दिखाए आपको पहले नंबर पे, तो स्टेटमेंट 2 जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, ये जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक। ये देखिए आगे बढ़ते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। अभी यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब ये स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, देखिए कई बार क्या होता है ना, लोग अटक जाते हैं, रैम, रोम, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। स्टोरेज डिवाइस का मतलब कोई एक ऐसा, आप समझ लें ऐसा हार्डवेयर, राइट, जो पावर ऑफ होने पर भी, पावर ऑफ पर भी जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है उसको स्टोर रखेगा, ठीक। तो आपका पेन ड्राइव जो हो गया, आपकी सीडी जो हो गई, ठीक, आपका सीडी रोम मतलब कि सीडी जो हो गई, पेन ड्राइव जो हार्ड डिस्क है, लाइट जाने के बावजूद भी उसमें डाटा स्टोर रहता है, ठीक। तो अगर इस इंफॉर्मेशन की बात करें जिसमें पावर जाने के बाद भी डाटा स्टोर है, तो फिर रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस कौन सी होंगी विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर, सोचे ज़रा, बी, सी और डी, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 बी, सी, डी, ओके। अच्छा देखिए एक चीज़ और है इसमें कि स्टोरेज और मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ जानने वाली है, समझने वाली है। तो आपको अगर एक वर्ड में दोनों का डिफरेंस बताना चाहूँ,
सो स्टोरेज जो है नॉन वॉलेटाइल है, लाइट जाने पर ये उड़ेगा नहीं। और मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल है, लाइट जाने पे उड़ जाएगी, पावर कट मेमोरी गॉन। ठीक है, तो रैम जो है वो एक मेमोरी है, वो वॉलेटाइल है। ठीक, डाटा को वो कॉपी करता है हार्ड डिस्क से और फिर जो है रैम में प्रोसेसिंग होती है। आप ये समझ लें। ठीक, इस पर भी हम बात करेंगे डिटेल में। अभी जो क्वेश्चन है उसके संदर्भ में मेरे ख्याल से इतनी जानकारी काफ़ी है। हाँ जी, ये बात करें, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन आया है, मतलब कि मेमोरी डिवाइसेस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप ये पाएंगे इसमें। ठीक है, बात करते हैं मैग्नेटिक टेप, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, डीवीडी। ठीक है, अब सबसे पहले बहुत इजी जो हम लोग दैनिक दिनचर्या में अपने यूज़ करते हैं, देखिए मेमोरी कार्ड जो है हमारा कहाँ लगता है, यूज्ड इन डिजिटल कैमरास, फोटोज, प्रिंटर एंड सेल फोन में मेमोरी कार्ड होता है हमारे। ठीक, हार्ड डिस्क जो होती है हमारी, हार्ड डिस्क आपने सुना होगा कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खराब हो गई तो वो कुछ काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली अ सेट ऑफ मेटल डिस्क माउंटेड ऑन अ स्पिंडल, ये होगा हार्ड डिस्क। जब आप इसका फोटो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डीवीडी, डीवीडी जो है यूजेस लेजर बीम टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट डाटा। ठीक, हमने पढ़ा है ना, डीवीडी को हम राइट करते हैं, बर्न करना भी कहते हैं कुछ लोगों से, जब हम ड्राइवर में डाल करके कंप्यूटर में से उसको अटैच करते हैं। और मैग्नेटिक टेप जो होगा आपका यूज्ड फॉर डाटा आर्काइवल पर्पस बट मस्ट बी एक्सेस्ड सिक्वेंशियली। आपको हिंदी बता देती हूँ इसका, डाटा को पढ़ने या लिखने के लिए लेज़र बीम टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, तो वो हो गया विषयगत अर्थ। राइट, मैग्नेटिक टेप जो है हमारा डाटा आर्काइवल प्रयोजन हेतु प्रयुक्त होता है, परंतु इसे आवश्यक रूप से क्रमानुसार एक्सेस किया जाना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन क्या चला जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगेन हार्ड डिस्क पर है। विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी ओनली। अभी हमने बात की थी वॉलेटाइल कौन सी होती है, लाइट गई डाटा गॉन। ठीक है, जो उड़ सकती है, जो जा सकती है, वो होगा दोस्तों, मैं आपको सीधे बताती हूँ क्योंकि नए वर्ड हैं। एक तो रैम अभी हमने डिस्कस किया था, और एक होता है कैश। कैश जो होते हैं, देखिए दोस्तों आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट जब आप पहली बार खोलते हैं तो बहुत टाइम लगता है उसको ओपन होने में, बट आप दूसरी बार जब उस विजिट करेंगे उस वेबसाइट को तो वो बड़ी आसानी से खुल जाएगी। सेम चीज़ ऐप के साथ भी होती है। आप अपने मोबाइल में ऐप में जा करके देखेंगे तो वहाँ कैश दिखाते हैं। वो क्या होता है, कोई भी ऐप या कोई भी वेब पेज की एक कॉपी आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में, टैब में, लैपटॉप में सेव हो जाती है मेमोरी में। ठीक, ताकि आप उसको इजीली एक्सेस कर सकें जल्दी से जल्दी। बट ये आप चाहें तो आप करते भी होंगे क्लियर कैश, तो ये एक तरह की मेमोरी है जिसको आप रिमूव कर सकते हैं, जल्दी से आप चीज़ों को एक्सेस कर सकें। कोई भी जो फ्रिक्वेंटली वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए ये यूज़ होता है वर्ड। राइट, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंटेल प्रोसेसर। अब देखिए, अब आपको कितना डिटेल में पूछा गया, इंटेल के जितने भी प्रोसेसर हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड। ठीक है, जो भी ऑर्डर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। तो अभी ये तो हो गया फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तो अभी मैं आपको डायरेक्ट ही इसका आंसर विथ कुछ फैक्ट बताती हूँ। सबसे ज़्यादा, ठीक, सबसे ज़्यादा स्पीड का इन तीनों में अगर कोई कंप्यूटर है, कोई प्रोसेसर है इंटेल का, तो वो है ड्यूअल कोर। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख ले रही हूँ
ड्यूल कोर, राइट। ड्यूल कोर है, ये जो है 2006 से 2009 के बीच में काफ़ी चला। ठीक, जस्ट सेकेंड। हाँ, और इसकी जो स्पीड है, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। लार्जेस्ट जो स्पीड है इसकी, हालांकि अलग अलग वर्जन में आता था ये 533 मेगा हर्ट्स, ठीक है, 667 मेगा हर्ट्स। और ये तो खैर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो गई। 1066 हर्ट्स तक ये आया है, ठीक। इसके बाद जो है वो है पेंटियम, जस्ट सेकेंड, पेंटियम 3, ठीक। पेंटियम 3 जो है इसकी जो स्पीड है वो लगभग 100 मेगाहर्ट्ज से 133 मेगाहर्ट्ज तक रही। और ये जो फेमस रहा ये रहा 1999 से 2003 तक इसकी जनरेशन रही। फिर बात करते हैं इससे कम का है ये वाला 80486, पर इसका दूसरा नाम भी है दोस्तों, इसको हम i80486 के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही चीज़ है, ठीक। इसका समय रहा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1989 से 92 के बीच में, 92 के बीच में, ठीक। और इसकी जो स्पीड थी, अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड रही है इसकी 33 मेगा हर्ट्ज, ठीक। और लास्ट अब आप समझ ही गए होंगे 8085 जो है वो लास्ट रहा 8085। ये दोस्तों 1976 सोच पा रहे हैं आप कितना पुराना है, 1976 मार्च के आसपास। और इसकी जो स्पीड थी वो सिर्फ थी 2 मेगाहर्ट्ज। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप इसके अकॉर्डिंग पता लगा लें। सी पहले है, सी के बाद है फिर डी, डी के बाद है फिर ए, सी डी ए, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2, ये देखिए, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगेन देखिए यहाँ पर यूएसबी ड्राइवर से रिलेटेड है। यूएसबी ड्राइवर्स आर ऑल्सो नोन एज अ फ्लैश ड्राइव, जी बिल्कुल। डिवाइसेज यूज्ड by bank to automatically read the unusual number on the bottom of check and deposit slip is also known as MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR का फुल फॉर्म ये है। सो दोनों ही बातें सही हैं, सो इसलिए ऑप्शन ए, कथन ए और कथन बी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर हैं। अब देखिएगा ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, नॉट ट्रिकी हो सकता है। कैसे, एडोबी का आपने नाम बहुत सुना होगा, एडोबी, कुछ लोग एडोबी बोलते हैं। वेब ब्राउज़र, कंपाइलर, डिवाइस ड्राइवर, राइट। तो हर एक डिवाइस के साथ एक ड्राइवर आता है। कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर है, आपने नाम सुना होगा। वेब ब्राउज़र भी एक सॉफ्टवेयर है, तभी हम वेब ब्राउजिंग कर पाते हैं। एडोबी बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाता है, बट ये एक नाम है कंपनी का, जैसे एडोबी PDF रीडर, राइट, एडोबी फोटोशॉप। तो वो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी हुई। सो बी, सी और डी जो है वो सही ऑप्शन होगा इसका, ठीक। सो मुझे लगता है कि आज के क्वेश्चन देख करके ICT के आप समझ गए होंगे कि डिवाइस जो स्टोरेज डिवाइसेस है उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। और इसी तरह के और एनालिसिस लेकर के जल्दी ही आपसे दूसरे वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।